तो हमारी जांच पड़ताल से पता लगा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम समाज की जो वोट हैं, जो मुस्लिम समाज रहता है वो 20% से भी ज़्यादा रहता है। लेकिन जो यादव है वहाँ के, यानी कि मुलायम सिंह यादव है, अखिलेश यादव है, यादव मुसलमानों से भी कम है। लेकिन एक यादव जो है वहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन वहाँ के जो अपने मुस्लिम भाई हैं वो क्या अपना एक विधायक नहीं बना सकते? से एक देश का एक पहला ऐसा वाहिद लीडर हुआ है जिसने अपनी एक पार्टी को खड़ा किया देश के अंदर। तो अगर उसकी सीट अगर निकल जाए तो बुरी क्या बात है उसमें? सवाल यही है कि 10% यादव है उनका मुखिया बन सकता है जी। इसी तरह जो है बीएसपी से मायावती आई हैं जी, तो उनका भी वोट रेशो बहुत कम है जी। मुसलमान 20% के दोनों समुदाय यादव और जो है एसटी जी, उनको अगर मिलाया जाए तो इतनी तादाद मुसलमानों का अकेले की बनती है। 150 सीटों पे मुस्लिम वोटर्स हार और जीत का फैसला। जी 150 सीटों पर तकरीबन मुसलमान असरअंदाज हैं यूपी के अंदर जी, और जहां इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है लेकिन हुआ क्या है, अफसोसनाक पहलू इस पूरे मामले का ये है कि मुसलमानों ने दरी बिछाना सीखा जी, और मुसलमानों ने दरी बिछाकर दूसरों को कांधा दिया और दीगर समुदाय, दीगर जो है वर्ग, दीगर समुदाय, दीगर बिरादरी 150 सीटों पे मुस्लिम वोटर्स हार और जीत का फैसला। जी 150 सीटों पर तकरीबन मुसलमान असरअंदाज हैं यूपी के अंदर जी, और जहां इधर से उधर कर सकते हैं। मुसलमानों ने दरी बिछाना सीखा जी, और मुसलमानों ने दरी बिछाकर दूसरों को कांधा दिया और दीगर समुदाय, दीगर बिरादरी, जैसे आप यादवों की बात करी और इसी तरह जो है दलितों की पार्टी रही मायावती जी, उनकी बात करी। सपा के कार्यकर्ता और बीएसपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ओवैसी साहब जो है उसकी बी टीम है। लेकिन ओवैसी साहब का बयान ये आता है पलट करके कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम नहीं हूँ, बल्कि मैं इनसे हक मांग रहा हूँ और जब मैंने हक मांगना शुरू किया, हिस्सेदारी मांगना शुरू किया है, तो इनको ये बात चुभ रही है और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की वोट तो हमें मिल जाए लेकिन मुसलमानों से कोई लीडर निकल कर सामने नहीं आए। जी दरअसल बात यही है जो अवैसी साहब ने कहा। मैं उनकी बातों से बहुत हद तक कुछ बातों से इत्तेफाक करता हूँ। अवैसी के आने से पूरी यूपी के अंदर मुसलमान, खासतौर से मुस्लिम नौजवानों में बड़ी बेदारी आई है जी, और उन्होंने हक मांगना सीखा है, बोलना सीखा है और वो बेदारी कहीं ना कहीं मुसलमानों की एक नुमाइंदा आवाज़ पैदा कर रही है जी। जब दुष्यंत चौटाला जी 11 सीट जीत करके हरियाणा प्रदेश की सरकार में हिस्सेदारी बना सकता है, डिप्टी सीएम बन सकता है, तो क्या ओवैसी साहब को अगर 10, 20, 50 सीटों को जीत करके क्या उत्तर प्रदेश का भागीदारी नहीं बन सकता, हिस्सेदार नहीं बन सकते मुसलमान? जी बिल्कुल। ओवैसी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सीटें भी ले आता है 20 से 25 या 30 तक, तो उसमें अवैसी साहब का किंग मेकर होने का जो है रोल रहेगा और ये रोल इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जाहिर भी होगा। और इस बार अवैसी कहीं ना कहीं पहले जो इलेक्शन लड़े हैं उनसे कहीं ना कहीं भारी है जी, और जहां भी जा रहे हैं अवामी जन सैलाब में उनकी जो रैलियां तब्दील हो रही हैं। तो ये तस्वीर और ये जो फुटेज इस वक्त दीगर पार्टियों पर सर्द दर्द बनकर जाहिर हो रही हैं। उनको परेशानी इससे हो रही है कि पूरी की पूरी आवाम जहां भी जो है अवैसी की जो है तमाम रैलियों को खचाखच भर देती हैं। जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनती नजर आ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जमीन फिसलती नजर आ रही है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये निकलकर सामने आई कि कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे अव्वल पार्टी मानी गई है, ओवैसी साहब आज कांग्रेस पार्टी को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें लगता है कि ओवैसी साहब के पाले में इस बार उत्तर प्रदेश से जाने वाली है। चलिए बहरहाल किसी की सरकार बने, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, पहचान करने की जरूरत है कौन अपना है और कौन पराया है। गुड़गांव नमाज मामले में बीजेपी और कांग्रेस एक पेज पे है जी, और कांग्रेस उसका खामोश तरीके से उस प्रक्रिया को पर चल रही है, पर्दे के पीछे से चल रही है। कता नजर हमारे 3 मेंबर असेंबली के उनका जिक्र हम छोड़ दें जी। जब उन्होंने आवाज़ उठाई असेंबली के अंदर, वो 31 मेंबर असेंबली कहाँ हैं, उनका मुखिया कहाँ है जी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साबिक वजीर आला हैं जी, और लगातार उन्होंने 2 बार हुकूमत भी की है रियासत के अंदर जी। लेकिन जिस तरह से मेवात को उन्होंने नज़रअंदाज किया है इस हमारे इबादत के मामले पर, गुड़गांव के मामले पर, लगता नहीं है वो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं जी।
विधायक दल की मीटिंग की कॉल करते हैं हुड्डा जी चंडीगढ़ के अंदर। हमारे तीनों स्थानीय विधायक उसमें शामिल होते हैं जी। उनके लफ्ज़ से एक भी उस विधायक दल में जो मीटिंग में जो चर्चा का विषय था वो था कि रियासत में सुलगते हुए मसाइल क्या हैं जी, करंट इश्यूज़ क्या हैं जी, और मुद्दे जिनको हमें उठाने चाहिए वो क्या है जी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी फेसबुक आईडी पे हैं, वो जितने भी सुलगते हुए मसाइल हैं जी, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन्होंने उस पर शुमार किए कि इस वक्त हमने ये मीटिंग की विधायक दल की और हरियाणा के ये ज्वलंत मुद्दे हैं जी, और इन पर हम जो है एक अभियान चलाएंगे जी। लेकिन उस वक्त जब गुड़गांव नमाज मामला पीक पर था जी, कभी भी कोई दोनों समुदाय में आग लग सकती थी जी, और इस मामले में पूरे मामले में हमने मुसलमानों को बहुत संजीदगी और सलीकी का पैगाम दिया जी। हम कहीं भी जो है अड़े नहीं, जिदे नहीं जी, और डिफेंस करते करते हुए हम जो है 37 नमाजों में 6 पे आ गए जी। 6 पे से 0 भी आ सकते हैं, जिनका कोई रिएक्शन नहीं रहा। लेकिन इस पूरे मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई बयान नहीं। 31 मेंबरान असेंबली की तरफ से और विधायक दल की मीटिंग की तरफ से कोई जो गुड़गांव नमाज पर एक हरफ नहीं। जो हमारे विधायक बोले हैं उनकी एक मजबूरी हमने बना दी थी, क्योंकि माहौल ऐसा था अगर वो नहीं बोलते तो वो भी कहीं ना कहीं मेवात की आवाम की नज़रों से गिरे हुए। और लेकिन अब भी जो वो बोले हैं वो एक होमवर्क नहीं था, अगर होता तो वो बाध्य करते सरकार को जी। उनका बोलना हम चाहते थे कि ऐसा होता कि वो मजबूर करते सरकार को, बिल्कुल, और मजबूर करने वाली बात करते। उन्होंने एक जो बोले हैं वो सिर्फ ये है कि हमने नमाज के हवाले से आवाज़ उठाई है, यहाँ तक है उनका से छुटकारा। नहीं, सिर्फ उन्होंने ये उल्हाना ना बने, सिर्फ इस तरह की उनके लैंग्वेज है, इस तरह की लैंग्वेज नहीं। वो सरकार मौजूदा सरकार को बाध्य करें, हिंदू मुसलमान की पाले से आप हटिए। हम एक नागरिक हैं, मैं बहैसियत एक शहरी के हमारा हक है कि हमें जो आइन ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें जो अधिकार दिए हैं उनके मुताबिक हम अपनी इबादत अदा करें जी। और इसमें सरकार अगर मुदाखलत करती है तो सीधे सीधे हमारा सरकार हरियाणा के शहरियों के साथ, नागरिकों के साथ वो कहीं ना कहीं हनन कर रही है अधिकारों को। इसलिए आने वाली सरकारें सोच लें कि मुसलमानों से वो कोई उम्मीद ना लगाएं। यही दुखद बात निकलकर सामने जो साबिर साहब ने बताया, जिस तरीके से कांग्रेस के आला हाई कमानों के तरफ से जो उन्होंने बताया, जिस तरीके का रवैया उनका रहा है, तो आज मैं हरियाणा प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बता देना चाहता हूँ कि तुझे सीएम बनाने में इस मेवाती कौम का इतना बड़ा रोल रहा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बैक में लेकर जाना चाहता हूँ, आज से 16-17 साल पहले की बात थी जब श्रीमती सोनिया गांधी मेवात में आई थी। एक बहुत बड़ी महापंचायत कह सकते हैं, फिर महारैली का एक आयोजन किया गया था दोस्तों। उसमें उस वक्त जो है भजन लाल जी हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के सीएम हुआ करते थे, और भजन लाल जी से मेवात की जनता किसी मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा नाराज थी, खफा थी। तो 3 बड़े आला नेताओं को सोनिया गांधी ने जनता के सामने मंच पर बुलाया। सबसे पहले चौधरी भजन लाल जी बुलाए थे, उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाया, उसके बाद में चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को बुलाया था दोस्तों। जबकि हकीकत ये थी कि उस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला का सबसे ज्यादा चांस था कि वो हरियाणा प्रदेश का आगामी सीएम बने। लेकिन दोस्तों सबसे पहले इत्तेफाक ये हुआ कि सोनिया गांधी ने सबसे पहले भजन लाल को ही खड़ा किया, और जैसे ही भजन लाल को खड़ा किया तो मेवात की जनता वहां से उठकर भागने के लिए तैयार हो गई, और वहां पर हाय हुल्ला हाहाकार मच गई। तो सोनिया गांधी जी समझ गई थी कि भजन लाल से हरियाणा प्रदेश की जनता पूरी तरीके से नाराज है, इसलिए वहीं से भजन लाल का फ्यूचर खराब हो गया था। और जब दोबारा में जब नंबर आया था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खड़ा किया। अगर उस वक्त आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला को अगर सोनिया गांधी दूसरे नंबर पर खड़ा कर देती तो भी मेवात की जनता बोलती कि हाँ इसे सीएम बना दिया जाए, तो सीएम रणदीप सिंह सुरजेवाला ही बनता। लेकिन दोस्तों इत्तेफाक ये हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही खड़ा किया, और मेवात की जनता ने उसका हाथ ऊपर किया तो मेवात की जनता ने तालियां बजा दी और पूरे तरीके से ये दिखा दिया कि हाँ हम इस शख्स को सीएम देखना चाहते हैं। तो सोनिया गांधी ने उसी वक्त ये तय कर लिया था कि हरियाणा प्रदेश का अगला सीएम जो होगा कांग्रेस पार्टी का वो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या योगदान रहा मेवात की जनता के साथ? कोई खास योगदान नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं की पुलिंदे बांधते रहे, लेकिन उनको अमली जामा कभी नहीं पहनाया था। दोस्तों ये रवैया रहा कांग्रेस और भाजपा का देश के मुसलमानों के साथ, तो आपको जागना होगा। दोस्तों सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को, और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।